हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। तो आज हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा था मुझे व्हाट्सएप में या कॉल में। मुझे उन्होंने कहा कि सर ग्राफ्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ ग्राफ्स के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो चलो, आप सबकी फरमाइश पर आपके लिए वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। ऑल अबाउट ग्राफ्स, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे और आप लोग एकदम इस वीडियो को अच्छे से देखें और फिर अपने जो भी बुक्स को आप फॉलो करते हैं उससे क्वेश्चंस को बनाएं। ग्राफ से रिलेटेड वो क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे और आप 100% ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि ग्राफ्स में सबसे पहले टाइटल ऑफ ग्राफ, वो ग्राफ का टाइटल क्या है, ये बहुत ही छोटा सा चीज है, बहुत बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइटल ऑफ ग्राफ का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे अगर यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, सॉरी, मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये ग्राफ का कुछ नाम तो होगा ना, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना है, किस किस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि इधर हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर, जस्ट समझिए, इधर मैंने किया टेम्परेचर और इधर मैंने लिखा मंथ। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ हो गया, टेम्परेचर वर्सेस मंथ का ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ का टाइटल क्या हो गया, ये ग्राफ किसका ग्राफ हो गया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस मंथ का ग्राफ है। मतलब हर मंथ टेम्परेचर का क्या रीडिंग रह रहा है उसका ग्राफ है, ठीक है। सो सबसे पहले जब आप कोई ग्राफ को देखते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चलते हैं, तो सबसे पहले आपको जिस चीज के बारे में देखना है या समझना है या जानना है, वो है उस ग्राफ का टाइटल, कि वो ग्राफ किस दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में बनाया गया है, वो होता है ग्राफ का टाइटल, ठीक है। जैसे यहां पर ग्राफ का टाइटल हो गया टेम्परेचर वर्सेस मंथ, ठीक है। तो ये ग्राफ टेम्परेचर और मंथ के बीच में बनाया गया है। तो ये हो गया ग्राफ का टाइटल, जिसे आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ और दूसरा होता है एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ। किसी भी ग्राफ से आप यही दो चीजों को कैलकुलेट करते हैं और उससे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी निकलता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे स्लोप से हम क्वांटिटी निकालते हैं और एरिया से हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, सपोज ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज इधर ले लिया पोजीशन, इधर हम लोगों ने ले लिया पोजीशन और इधर ले लिया टाइम। मतलब एक्स एक्सिस पोजीशन को टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको आप किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, कि जनरली हम लोग पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि ये इस ऐसा ग्राफ जा रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, इस तरह के ग्राफ है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ये जो एंगल बन रहा है, सपोज यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका अगर हम लोग टैन थीटा निकाल दें तो उससे हमें स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप का मतलब हो गया टैन थीटा, स्लोप का मतलब हो गया टैन थीटा। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, है ना।
तो अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये मतलब इसको हम लोग डेल्टा एक्स दैट इज चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं, डिवाइड बाय ये दैट इज डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप जो होगा वो tan थीटा होता है और यहाँ पर वो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स दैट इज चेंज इन पोजीशन बाय डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखिए इससे कौन सा क्वांटिटी निकलेगा। वैसे तो आप जानते हैं चेंज इन पोजीशन बाय टाइम मतलब पोजीशन बाय टाइम से वेलोसिटी निकलेगा, और अगर नहीं भी तो आप जानते हैं कि पोजीशन जो है वो हमारा मीटर में कैलकुलेट होगा और टाइम जो है वो हमारा सेकंड में कैलकुलेट होगा, करेक्ट। सो यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा मीटर आ रहा है और यहाँ हमारा सेकेंड आ रहा है, मतलब मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वो वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो इससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास पोजीशन टाइम का ग्राफ है और उस ग्राफ से अगर आप स्लोप निकाल रहे हो उस ग्राफ का, तो उस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, उस ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एरिया के बारे में भी जानेंगे, बट एरिया के बारे में जैसे अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है, सिंपल समझना है आपको कि एरिया जब आप निकालेंगे किसी भी ग्राफ का तो वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, चाहे वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्रापीजियम होगा, इस तरह का एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। बट जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसका फॉर्मूला एरिया निकालने कुछ भी हो, उसमें ये दोनों क्वांटिटीज, कौन दोनों क्वांटिटीज, ये जो वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है, ये दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट जरूर आएगा। जैसे अगर ये रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जो भी फॉर्मूला है प्रोडक्ट होगा जरूर, किसका प्रोडक्ट होगा, इन दोनों क्वांटिटीज का। तो जैसे मान लीजिए पोजीशन का प्रोडक्ट हुआ डेल्टा एक्स इंटू हुआ आपका डेल्टा टी, तो अब पोजीशन को टाइम से मल्टीप्लाई करने से कोई भी क्वांटिटी नहीं बनता है, इसीलिए इसका एरिया कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब इसका एरिया से हम लोग कुछ निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा भी आप देखिए पोजीशन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन का मतलब हो गया मीटर और इंटू सेकेंड, और मीटर इंटू सेकेंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता है, ना एक्सेलरेशन का होता है ना वेलोसिटी का होता है ना। तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो उससे कोई क्वांटिटी नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है बच्चों, तो आप कोई भी क्वांटिटी नहीं निकलेगा, एरिया निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगा, बिकॉज स्लोप का मतलब होता है ये y में जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है उसका चेंज बाय x में जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया गया है उसका चेंज का रेशियो। ठीक है, तो चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस और हमारा क्लैरिटी आएगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का। ओके, अब इस साइड हमारा पोजीशन है, पोजीशन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, एंड पोजीशन को हम लोग मीटर में लेते हैं, ऐसा यूनिट पोजीशन का मीटर होता है, और इधर हम लोग टाइम ले रहे हैं, टाइम उसका सेकंड होता है। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ इस तरह का है। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए हम लोग जानते हैं, अभी अभी देखें कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, इसलिए एरिया के बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे, हम लोग स्लोप के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी ग्राफ में जैसा मैंने कहा बच्चों, दो ही चीज पर आपको फोकस करना है, या तो स्लोप या तो एरिया, या तो दोनों भी होगा, मतलब स्लोप एंड एरिया दो ही चीज है जिसपे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इस ग्राफ का टाइटल हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसका स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग स्लोप निकालते हैं इसका। तो स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों,
स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और ये थीटा जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है ये भी देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस वाले फिगर में। एंगल किसके बीच में है, जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे चले तो इसका मतलब यहां पे ये जो ग्राफ है या जो लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है आप बता सकते हैं? तो ये जो लाइन है ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब यहां एक्स एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है, तो यहां पर एक्स एक्सिस का मतलब टाइम, तो आप यहां पे टाइम एक्सिस बोल सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर x जो है वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस नहीं है, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को। लेकिन ये प्लॉट हम लोग अगर प्लॉट किए हैं तो किस एक्सिस पे प्लॉट किए हैं, y एक्सिस में प्लॉट किए हैं, और x एक्सिस में हम किसको प्लॉट किए हैं, टाइम को प्लॉट किए हैं। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोलिए या पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस अगर कोई लाइन जा रहा है तब तो वो एंगल नहीं बना पाएगा ना, वो तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, बिकॉज पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है, मीट नहीं करेगा तो एंगल नहीं बनेगा। सो स्लोप दैट इज tan थीटा, तो कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री हो जाएगा, और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। अब अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ था तो पोजीशन टाइम का ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो उससे किस क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू निकलेगा। तो यहां पे आप देखिए कि इसका स्लोप 0 आ रहा है, करेक्ट। तो स्लोप 0 आ रहा है मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी 0 होगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी का वैल्यू देता है, तो वेलोसिटी भी 0 होगा, करेक्ट। अब वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी 0 मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, मतलब बॉडी एट रेस्ट। सो अगर आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, और उस पोजीशन टाइम ग्राफ, वो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है और उसका वेलोसिटी 0 है, करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, ओ सॉरी, सॉरी, हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। अब इसमें हम लोग ग्राफ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पोजिशन टाइम ग्राफ। इधर एक्स जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में, और टाइम जो कि सेकंड में है, टाइम एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां देखिए, यहां पर ये जो ग्राफ बना है ये तो टाइम एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट। तो अब इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब इसका स्लोप 0 तो नहीं आएगा, तो स्लोप इसका आएगा tan थीटा, राइट, जो कि 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और हम लोग जानते हैं इसका स्लोप हमें किसका वैल्यू देगा, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी का वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब यहां पर y एक्सिस बाई x एक्सिस का रेशियो है। y एक्सिस में हमारा कौन सा क्वांटिटी है, पोजीशन है। x एक्सिस में कौन सा क्वांटिटी है, तो हमारा टाइम है, राइट। तो अगर हम लोग x एक्सिस y एक्सिस वाला क्वांटिटी दैट इज मीटर एंड x एक्सिस वाला क्वांटिटी दैट इज सेकेंड, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है, क्लियर। इसीलिए इसका स्लोप हमें वेलोसिटी का वैल्यू देगा। अब आप एक चीज देखिए, आप इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ाते जाइए, क्या ये एंगल चेंज होगा बच्चों, क्या ये एंगल चेंज होगा, ये लाइन कितना भी आगे जाए, कितना ये लाइन
कितना भी आगे चला जाए, एक्सटेंड कर दे, क्या ये एंगल चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब ये थीटा यहाँ पर कैसा है? ये थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर ये थीटा कांस्टेंट है, मतलब थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो टैन थीटा भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। टैन थीटा भी हमारा कैसा हो जाएगा? टैन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर टैन थीटा हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टैन थीटा से ही निकलेगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो अगर आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और वो पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से चल रहा है, तो इस तरह से बन रहा है या इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक ही वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास एक और पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक्स हो गया हमारा पोजीशन और टी हो गया हमारा टाइम। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए यहां पर थोड़ा सा हमें और समझना है बारीकी से। देखिए, जैसे आप यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहां पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट पर हमें पता करना है वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर पता करना है वेलोसिटी क्या है। क्योंकि देखिए यहां पर तो स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, तो यहां पर तो हम लोग स्लोप नहीं निकाल पा रहे हैं, राइट? तो हमें क्या करना पड़ता है? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। हम लोग यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, या यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, है ना? ये कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, सपोज दिस इज θ1। ये भी कुछ एंगल बनाएगा θ2, है ना? और हम लोग आगे चले जाए, अगर मान लेते हैं और आगे चले जाए, इस पॉइंट पर भी हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना? इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एंगल, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनाएगा ये, है ना? मान लीजिए एंगल हो गया आपका θ3। तो आप क्लियरली देख रहे हैं धीरे धीरे एंगल बढ़ते जा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर जल जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो θ3 जो है वो बड़ा है θ2 से, θ2 जो है वो बड़ा हो रहा है θ1 से। इसका मतलब tan θ3 बड़ा हो जाएगा tan θ2 से, और tan θ2 बड़ा हो जाएगा tan θ1 से। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा तो स्लोप निकलता है, और क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप हमें किसका वैल्यू बताएगा? इसका स्लोप हमें वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी एट 3 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 1। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। क्लियर? ये एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। तो कोई भी ग्राफ अगर इस तरह कर्व में रहता है तो उसका आप डायरेक्ट स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका क्या करना होगा? आपको किस पॉइंट पर स्लोप निकालना, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, फिर आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस टाइप से आप लोग ग्राफ के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं, वहां से फिर एनालिसिस करते हैं कि स्लोप निकालने से किस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकलेगा और एरिया निकालने से क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ठीक है, चलिए ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रहा है। ठीक है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी को हम लोग v लिख रहे हैं। ठीक है, v जनरली हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, लेते हैं, है ना, ऐसा यूनिट v का। मतलब अभी y एक्सिस हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर हम लोग टाइम ले लिए। अब देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका स्लोप मतलब फिर वही tan थीटा। ठीक है, अब यहां पर जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल है। मतलब यहां हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री आता है तो स्लोप भी 0 डिग्री आ जाएगा, मतलब इस ग्राफ का स्लोप 0 आएगा। अब सवाल यह है कि इस ग्राफ का स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप का मतलब चेंज इन वाई एक्सिस, तो चेंज इन वाई एक्सिस से क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है, बाय चेंज इन टाइम सेकेंड है, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो एक्सेलरेशन का होता है। इसका मतलब इसका स्लोप निकालने से हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब यहां पर स्लोप कितना आ रहा है, 0, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इसका यूनिफॉर्म है, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और एक्सेलरेशन इसका 0 है। अब देखना यह है कि पिछला जो ग्राफ था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, वहां एरिया निकालने से कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं निकल रहा था, यहां पे कुछ निकलेगा क्या। तो चलिए एरिया से देखते हैं। तो एरिया का मतलब मैंने बेसिकली क्या बताया कि कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसका एरिया निकालेंगे, लेकिन चाहे वो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बने उसमें हाफ आएगा, हाफ नहीं आएगा। जैसे अगर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। अगर ट्रेपीजियम बनेगा तो हाफ इंटू सम और पैरेलल साइड इंटू हाइट आएगा। मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई जरूर होगा। ये क्वांटिटी मतलब वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी वो मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड अगर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा क्वांटिटी बनेगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा एंड वी विल गेट मीटर। मीटर किसका यूनिट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजिशन या डिस्टेंस। इसका मतलब कि इसका एरिया मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट या अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एरिया मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका एरिया मैटर कर रहा है। जैसे इवन आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल हम यूनिफॉर्म का ही अगर बात करें जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इसके पास वेलोसिटी तो है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, लेट दैट वेलोसिटी भी, यहाँ v है, v मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मान लीजिए वो वेलोसिटी 12 है, मतलब 12 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है ना। आपको बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, मान लेते हैं ये है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। इस ग्राफ से आप उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालिए 3 सेकेंड में। तो मान लीजिए ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड, अच्छा चल रहा है, ये हो गया मान लीजिए 5 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 सेकेंड को लेंगे और यहां से ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो उससे हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरिया निकलेगा।
तो ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई जरूर होगा, और मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जा रहा है, मीटर बन जा रहा है। तो आप ऐसे भी देखिए, इसका एरिया, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 3 सेकेंड, सो इट इज 3 सेकेंड, सो इट इज कितना हो गया, इट इज 36 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 सेकेंड में। ये है कहानी, ठीक है, बस समझ में आया। तो अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप एरिया निकाल दीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट वो ऐसे चल रहा है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ एंगल बना रहा है थीटा, जीरो तो नहीं बनेगा, तो tan थीटा निकलेगा इसका, तो इसका स्लोप आएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, है ना। और इसका स्लोप किसका वैल्यू देता है, इसका स्लोप किसका वैल्यू देगा, कैसे पता चलेगा, पिछले ग्राफ में तो स्लोप जीरो आ गया था, तो स्लोप का मतलब चेंज इन वाई, अच्छा स्लोप का मतलब इसका बताए थे मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का, तो यहां से एक्सेलरेशन निकलेगा। अब देखिए ये लाइन को आप कितना भी आगे एक्सटेंड करें, ये एंगल तो कांस्टेंट है हमारा, एंगल कांस्टेंट है, तो एंगल कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, tan थीटा कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बात को। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉरी, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इधर है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और इधर है टाइम इन सेकेंड, ठीक है। आपको पूछ रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन एट द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। जो भी पॉइंट्स यहाँ दिया गया है वहां पर एक्सेलरेशन का नेचर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हर एक पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक टेंजेंट लेंगे, यहाँ पर भी एक टेंजेंट लेंगे, यहाँ पर भी एक टेंजेंट, सॉरी, यहाँ पर भी एक टेंजेंट आएगा जो इस तरह का आएगा, है ना, सट नहीं रहा, ऐसे जाएगा, मोटामोटी ऐसे कुछ जाएगा टेंजेंट, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये जो लाइन जाएगा वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो यहाँ हमारा, यहाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ सी पर भी हमारा थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पर और यहाँ पर स्लोप 0 आएगा, मतलब यहाँ भी हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा, और सी पॉइंट पर भी हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी और डी में। अब बी में देखिए ये जो एंगल बनेगा, ऑब्वियसली है ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा,
90 डिग्री से ज़्यादा में tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो लेस देन 0 माने नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ऐसे भी आप देखिए यहाँ पर स्लोप जो है वो नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। और यहाँ पर देखिए डी में यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है, मतलब हमारा tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव आएगा। तो डी पर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ एक्सेलरेशन बता सकते हैं, जहाँ पर हम लोग थीटा को देख के, थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव आएगा स्लोप, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा स्लोप। क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर रहता तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और वो इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता, इधर है एक्सेलरेशन। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर हो गया आपका टाइम जो कि सेकेंड में है ना। अब देखा जाए तो यहाँ भी थीटा हमारा 0 डिग्री आएगा। थीटा अगर हमारा 0 डिग्री आएगा तो हमारा tan थीटा कितना होगा, tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 का मतलब स्लोप भी 0। अब क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, देख लिया जाए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम लोग सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब मीटर पर सेकेंड क्यूब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो नहीं है, मतलब ना ये वेलोसिटी है ना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसका स्लोप। मतलब नहीं निकाल पाएंगे नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसका स्लोप जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया, मैंने शुरू में ही कहा एरिया और स्लोप दो ही चीज होता है ग्राफ में इंपॉर्टेंट। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट इसका एरिया, अगर हम इसका एरिया निकालते तो एरिया में मैंने जैसे ही कहा ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई जरूर होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो कट जाएगा, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। इसका मतलब इसका एरिया, किसका एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका स्लोप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो ये बेसिक चीज को अगर आप समझ लिए हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो टॉपिक है आपका, मोशन इन 1 डायमेंशन में या इवन मोशन इन 2 डायमेंशन में भी हम लोग देखते हैं ग्राफ से, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, पहले इस वीडियो को अच्छे से देख ले, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, उसको हम डिस्कस कर देंगे। और आई होप कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।